प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपके बेबी के फ्यूचर के बारे में ऐसे राज बताता है जो अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता पाता। एक सिंपल ब्लड टेस्ट और पता चल सकता है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक प्रॉब्लम या क्रोमोसोमल इश्यू का रिस्क है या नहीं। सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में 70% लोग इस टेस्ट का नाम तक नहीं जानते और जब प्रॉब्लम पता चलती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट की। डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट कैसे रीड करें और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर रिपोर्ट हाई रिस्क आए तो क्या करें। अगर आप प्रेग्नेंट हो या फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। प्रेगनेंसी में हर माँ यही चाहती है कि मेरा बेबी हेल्दी हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो बाहर से नहीं दिखती। बेबी पेट में परफेक्टली ग्रो कर रहा होता है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है, फिर भी बेबी में क्रोमोसोम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है और यही जगह है जहां डबल मार्कर टेस्ट का रोल शुरू होता है। अब जानते हैं डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है। डबल मार्कर टेस्ट एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट है। ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 11 से 13 वीक के बीच में कराया जाता है। इसमें माँ के ब्लड में 2 इम्पोर्टेंट सब्सटेंस चेक किए जाते हैं। पहला फ्री बीटा HCG और दूसरा PAPPA, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। इन दोनों के लेवल देखकर डॉक्टर ये कैलकुलेट करते हैं कि बेबी में डाउन सिंड्रोम का रिस्क, ट्राइसोमी 180 का रिस्क और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का रिस्क कितना है। अब समझो डबल मार्कर टेस्ट क्यों कराया जाता है। क्योंकि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखती। एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम वाले बेबी का फेस या बॉडी अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। डबल मार्कर टेस्ट रिस्क बताता है, डिजीज कंफर्म नहीं करता। ये एक वार्निंग सिस्टम है। अब जानते हैं इस टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट होती है। डबल मार्कर टेस्ट में 3 चीजें कंबाइन होती हैं। पहला ब्लड टेस्ट, फ्री बीटा HCG प्लस PAPPA टेस्ट। दूसरा एंटी स्कैन, इसमें बेबी के नेक के पीछे फ्लूइड मेजर किया जाता है। और तीसरा मदर की एज, वेट, गेस्टेस्टिनल एज, इन सब को सॉफ्टवेयर में डालकर फाइनल रिस्क निकाला जाता है। अब समझते हैं रिपोर्ट कैसे रीड करें। रिपोर्ट में आता है लो रिस्क, मतलब टेंशन नहीं, बॉर्डरलाइन रिस्क और हाई रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि बेबी को प्रॉब्लम है, इसका मतलब है रिस्क ज्यादा है। आगे कंफर्मेटरी टेस्ट की जरूरत है। अगर हाई रिस्क आए तो क्या करें, यहाँ पैनिक नहीं करना है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट, CVS, कोरियोनिक विल्यूस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस। ये टेस्ट कंफर्म करती है प्रॉब्लम है या नहीं। अब जानते हैं डबल मार्कर टेस्ट के फायदे। अर्ली डिटेक्शन, 3 महीने में ही सेफ, सिर्फ ब्लड टेस्ट, बेबी को कोई रिस्क नहीं, फ्यूचर डिसीजन लेने का टाइम मिलता है और मेंटल पीस मिलती है। अगर रिपोर्ट लो रिस्क है तो किन किन को ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, तो 30+ एज प्रेग्नेंट वुमन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रीवियस मिसकैरेज, IVF प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी, रिकमेंड फॉर ऑल। अब कुछ कॉमन मिथ तोड़ते हैं। ये बेबी को नुकसान करता है, गलत। जरूरी नहीं है, गलत। सिर्फ हाई एज में किया जाता है, गलत। प्रेगनेंसी में सिर्फ खाना, रेस्ट और सप्लीमेंट्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। डबल मार्कर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको टाइम देता है, चॉइस देता है और पीस देता है। अगर आप या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सही टाइम पर सही टेस्ट एक जिंदगी बदल सकता है।